प्रिय भक्तों, जिस घर में भी ऐसी गलतियां होती हैं उसे घर से स्वतरूप से माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है और ऐसे घर में भूलकर भी अपनी दृष्टि भी नहीं डालते हैं और ऐसे घर में दुख तकलीफ समस्या हमेशा ही बनी रहती है। भक्तों, अगर आपके भी घर में दुख तकलीफ समस्याएं हमेशा ही बनी रहती हैं तो आज की वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपने इस वीडियो को ठुकरा दिया यानी कि इस वीडियो को अपने पूरा नहीं देखा तो समझ लीजिए साक्षात माता लक्ष्मी की दिए हुए अपने धन को ठुकरा दिया। इसलिए ऐसी गलतियां किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माता बहन को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जवान लक्ष्मी ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए और सच्चे दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर करें। भक्तों, अगर आपने आज की वीडियो पूरा देख ली तो मन कर चलिए आपके भाग्य में नई नई सफलताएं मिलेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ ऐसी चीज भी बताइए जो कि आपको जरूर ही करना चाहिए। इसलिए अगर आपने आज की वीडियो को ठुकरा दिया तो समझ लीजिए माता रानी की दिए हुए धन को अपने ठुकरा दिया, क्योंकि कुछ ऐसी काम होती हैं जिससे कि माता लक्ष्मी सोता है रूप से दौड़ी चली आती है हमारे घर में। भक्तों, चलिए सभी बातों को हम आपको बारी बारी से बता देते हैं। भक्तों, आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण उपाय होगा तो हम आपके कमेंट के रिप्लाई बता देंगे, क्योंकि राशि से जुड़ी जानकारी भी हम आपको बताते हैं। चलिए जान लेते हैं। धर्मशास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। जिस घर में मां लक्ष्मी का वास होता है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती। मां लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी कृपा कर दें उसका जीवन आनंद से भर जाता है। मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार मां लक्ष्मी का आशीर्वाद रंक को भी राजा बना देता है और जिससे वह रूठ जाएं उनको रंक बना देती हैं। यही वजह है कि हर कोई धन की देवी की कृपा पाने के लिए कड़ी डीछी मेहनत के साथ ही पूरी शिद्दत पूजा पाठ भी करता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनसे नाराज होकर माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। ऐसे में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना। आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में जिसकी वजह से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ऐसा करने से रुष्ट हो जाती है मां लक्ष्मी। बहुत से लोग घर में झूठे बर्तन फैला कर रखते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और सुबह उनको धुलती हैं, जो कि शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे मां की कृपा हमेशा बनी रहे। इस स्थान पर न रखें कूड़ा। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा के अधिष्ठता कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी हैं, जो धन और समृद्धि के द्योतक हैं। इस स्थान को कोमात्र स्थान भी कहा गया है। इसलिए इस स्थान में कूड़ा या बेकार का सामान नहीं रखना चाहिए। इस दिशा को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, इससे धन लाभ होता है। घर का यह हिस्सा सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। अगर इस स्थान पर बेकार चीज रखेंगे तो मां लक्ष्मी और कुबेर देवता नाराज हो जाते हैं। इस स्थान को खाली रखना या कच्ची भूमि छोड़ना धन और समृद्धि कारक है। चूल्हे पर ना रखें यह चीज। रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा चूल्हे को साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे घर में सुख शांति के साथ समृद्धि आती है
और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में कभी बरकत नहीं होती। किचन मंदिर को बाद सबसे पवित्र जगह होती है और इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इस समय झाड़ू लगा, गलत। अगर आप सूर्य के बाद घर में झाड़ू पोंछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और सूर्यास्त के समय घर में झाड़ू लगाने से माता नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। अगर किसी कारणवश झाड़ू लगानी पड़ जाए तो घर की गंदगी को घर में ही रखें, उसको सुबह साफ सफाई के साथ फेंक दें। एक हाथ से कभी न करें, यह गलती। एक हाथ से चंदन कभी नहीं घिसना चाहिए। ऐसा करना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही चंदन घिसने के बाद सीधे भगवान को नहीं लगाना चाहिए, यह अच्छा नहीं माना जाता। चंदन को पहले किसी पात्र में रख लें और फिर देवी देवताओं को लगाएं। इनके बिना अधूरी है मां लक्ष्मी की पूजा। शास्त्रों में बताया गया है कि केवल माता लक्ष्मी की पूजा न करें बल्कि साथ में भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इसलिए इनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अकेले माता लक्ष्मी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करें। इस समय सोने पर नाराज होती हैं मां लक्ष्मी। शास्त्रों व पुराणों में सोने के लिए समय निर्धारित किया गया है। सूर्योदय से पहले जागना और रात्रि के समय सोना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कुछ लोग आलस्य के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते रहते हैं, जो कि अनुचित है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर छोड़कर चली जाती हैं। गोधूली बेला का समय पूजा पाठ के लिए उत्तम माना गया है। इस वक्त सोना या लेटना अशुभ माना जाता है। इनका अनादर होने पर चली जाती हैं मां लक्ष्मी। गृह लक्ष्मी यानी घर की महिलाओं या बाहर कहीं भी महिलाओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें मां लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिन घरों में लोग महिलाओं का अपमान करते हैं या फिर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसके साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों और गरीबों का अपमान करने पर भी मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। अपशब्द बोलना, कई लोगों को छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है। ऐसे लोग गुस्से में कई बार अपशब्दों का प्रयोग भी कर देते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अपशब्दों का प्रयोग करने से मां लक्ष्मी बेहद नाराज होती हैं। इससे घर में आर्थिक अभाव हो सकता है। गंदे कपड़े पहनना, मां लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। गंदे जगहों पर मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जो व्यक्ति गंदे कपड़े पहनता है उस पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। ऐसे लोगों से नाराज होकर मां लक्ष्मी चली जाती हैं। इसलिए आप हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहने। दीपक जलाना, हिंदू धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ कार्य माना जाता है। हर व्यक्ति को अपने घर या मंदिर में सुबह शाम दीपक जरूर जलाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग घर में दीपक जलाते हैं, माता लक्ष्मी उन पर जल्दी खुश होती हैं और ऐसे लोगों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखती हैं। ज्यादा सोना, अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे सेहत खराब हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति प्रतिदिन सुबह देर से उठता है और रात में बहुत लेट सोता है तो उससे मां लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती। इसलिए हमेशा सुबह उठें, अगर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें। इससे मां लक्ष्मी बहुत खुश होती है।
भोजन बीच में छोड़ने की आदत। शास्त्रों में भोजन करते समय बीच में छोड़कर उठने को अशुभ बताया गया है। कहा जाता है कि भोजन पूरी तरह से करके ही उठना चाहिए, वरना आपकी इस आदत से भी मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए कभी भी भोजन करते समय बीच में ना उठें, इससे घर में बरकत भी रुक जाती है। इस रंग के फूल ना चढ़ाएं। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी को लाल और कमल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें यही फूल चढ़ाएं। वहीं मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाने से बचे, क्योंकि इससे वह नाराज हो सकती है। भक्तों, अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया करो तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी सुहागन है, इसलिए उन्हें सफेद रंग के फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। नमक। अगर आप भी किसी को नमक हाथ में देते हैं तो ऐसा करने से बचे, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना जाता है। आपकी इस आदत की वजह से मां लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए ऐसा करने से बचे। और जब भी आपसे कोई नमक मांगे तो उसे हाथ में देने की बजाय किसी बर्तन में रखकर ही दें। इसके अलावा शाम के समय भी किसी को नमक देने से बचे, यह भी अशुभ माना जाता है। रात के समय दूध या दही किसी को ना दें। मान्यताओं के अनुसार रात के समय किसी को दूध या दही देने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। हालांकि शाम के समय आप इन्हें बाजार से खरीदकर घर ला सकते हैं। झाड़ू उधार ना दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि झाड़ू में माल का वास होता है, इसलिए कभी भी झाड़ू का अनादर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देनी चाहिए, इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिससे आपको पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सफेद चीज उधार न दें। शकुन शास्त्र में घर में मौजूद हर एक चीज के शुभ और अशुभ दोनों प्रभावों के बारे में बताया गया है। शकुन शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद अपनी किचन से कभी भी किसी को सफेद चीज उधार नहीं देनी चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चीनी और नमक आदि। पत्नी के पैसे उधार न दें। ज्यादातर महिलाएं अपने पास कुछ पैसे बचाकर रखती हैं ताकि समय आने पर वह उनके काम आ सके। अगर आपकी पत्नी भी पैसे जमा करती है तो वो पैसे कभी भी किसी को उधार न दें, इससे मां लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है। गहने उधार न दें। वास्तु शास्त्र के अनुसार व्यक्ति को कभी भी अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार नहीं देने चाहिए, इससे आपको धन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा पति पत्नी के बीच लड़ाई की स्थिति भी बनी रहती है। हालांकि किसी को पहनने के लिए आप गहने दे सकते हैं, लेकिन उनके बदले उनसे पैसे या कुछ और चीज न लें। शाम में झाड़ू न लगाएं। हिंदू धर्म में झाड़ू को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए अपने घर में झाड़ू को कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी नाराज हो सकती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर से धन चला जाता है। इसके अलावा आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर होने लगती है। अब तो चलिए अब जान लेते हैं, हमें माता लक्ष्मी को दौड़ी चली आएगी, ऐसा कौन से काम करने से माता लक्ष्मी हमारे घर पर दौड़ी चली आती है। भक्तों, अभी तक आपने अपनी राशि कमेंट बॉक्स में कितना डाली हो तो जरूर ही डाल दीजिए और जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। जिसकी माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहेगी और आपके घर पर माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। चली जान लेते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, सुबह उठकर यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि सुबह के समय कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना यह गलतियां बनती हैं आपके परिवार के विनाश का कारण।
तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें जय हनुमान। दोस्तों सुबह सुबह उठकर ये एक चीज जरूर खा लेनी चाहिए, इससे जीवन भर धन की कमी नहीं होती, साल भर धन ऐश्वर्य के चक्कर में भागना नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुबह सुबह एक चीज जो भी मनुष्य खा लेता है तो उसके घर में धन वैभव बड़ी तेजी से आकर्षित होता है, वह व्यक्ति रातों रात मां लक्ष्मी की कृपा पा लेता है। दोस्तों आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि उनके घर से दरिद्रता और पैसे की तंगी दूर नहीं हो रही, वह दिन प्रतिदिन धन के अभाव में जाते जा रहे हैं। शायद यह सब आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन आप इन सभी के पीछे छिपे कारण को नहीं जान पा रहे। कारण है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियां। हमारे धर्म शास्त्रों में कई ऐसे नियम और बातें बताई गई हैं जो हमारे पूर्वज और बड़े बुजुर्ग अक्सर हमें समझाते थे, लेकिन आज के समय में को इन चीजों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं समझते। पर जब आपके सामने धन को लेकर कई सारी समस्याएं आ जाती हैं, तब अक्सर लोग इनके पीछे का कारण जानना चाहते हैं। घर में दरिद्रता आने का कारण हम स्वयं ही होते हैं। हमारे द्वारा किए गए काम ही हमारी सफलता में रुकावट बनते हैं। अगर आप भी सुबह उठने के बाद कुछ ऐसे कार्य करते हैं तो आप स्वयं ही दरिद्रता को अपने घर में आमंत्रण दे रहे हैं। इसी दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको उन कार्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको सुबह उठने के बाद भू से भी नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो कार्य जो सुबह उठने के तुरंत बाद नहीं करने चाहिए, और साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी चीज है जो सुबह के समय खाली पेट खाने से संपूर्ण धन प्राप्त हो जाता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, दर्पण में अपने आप को देखना। दोस्तों आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने आप को आईने में देखते हैं, तो यह गलती कभी भी आप ना करें। शास्त्रों में इस बात का कई बार उल्लेख किया गया है कि सुबह पहले आपको आईना नहीं देखना चाहिए। सुबह उठते ही दर्पण में अपना चेहरा देखना दरिद्रता, दुर्भाग्य और मुसीबतों को बुलावा देता है। इसीलिए सुबह उठने के तुरंत बाद आईना न देखें, इस बात का विशेषक आप ध्यान रखें। नंबर 2, सुबह उठने के बाद भोजन का सेवन। दोस्तों आज के युग की बात करें तो लोग सुबह उठते ही चाय नाश्ता कर लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्य देव को जल चढ़ाए बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्य देव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही चाय की आदत होती है तो वो भी इसका त्याग तुरंत ही कर दें। बिना दांतों को साफ किए बिना न ले या कम से कम कुल्ला तो अवश्य कर लें। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4, दोस्तों गंगा जल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल भरकर अवश्य रखें
और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंक से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगाजल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही यह कभी भी सद होता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद यह काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को न देख आप भगवान कृष्ण जी, आपने ठाकुर जी के दर्शन करें, नहीं तो सुबह उठते ही हनुमान जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं और सुबह उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती मां का आशीर्वाद ले और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती हैं। सोच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं हैं तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी चीज भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकलें तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वह संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाएं तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है। इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं वे घर परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। अच्छी सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है। इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए या शुभ सगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए, दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है।
वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटुवचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, माँ या बच्चे के बीच में हो, या घर के अन्य सदस्य के साथ ही क्यों ना हो। जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से मां लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा के लिए वास करती है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रतिदिन सुबह उठते से पहले अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। मान्यता है कि दोनों हाथों की हथेली में देवी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आप नियमित रूप से सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता की पूजा करते हैं और उन्हें रोटी खिलाते हैं तो इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सवेरे उठने के बाद भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाए। जिन घरों में लोग इसका नियमित पालन करते हैं वहां दरिद्रता कोसों दूर रहती है। यदि आप बच्चों के हाथ से सुबह सूर्य देव को जल चढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि का भी विकास होता है। तो दोस्तों, ये थे वो काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए। और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इन नियमों के आधार पर इंसान अपने भाग्य और आयु को बढ़ाता घटाता रहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सही समय पर किया गया सही कार्य से हमेशा ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और धन संपदा के मालिक बनते हैं। लेकिन जाने अनजाने में हम ऐसे कई कार्य करते हैं जिसके प्रभाव के बारे में बाद में जानकारी मिलती है, जिससे कष्ट और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिनको शाम के समय में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपकी आयु पर प्रभाव पड़ता है बल्कि धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं उन कार्यों के बारे में जिनको शाम के समय करने की मनाही है। धन के साथ स्वास्थ्य पर भी पड़ता है असर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार के समय पति पत्नी को विवाद करने से बचना चाहिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय श्री महालक्ष्मी नमः। मित्रों, माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती है 5 संकेत। अगर उनको पहचान लिया तो बन जाओगे माला माल। जी हाँ मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन ही होता है। जी घर में या जी जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना, वहां पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी जगह का त्याग कर देती हैं तो वहां पर अंधकार और निराशा छा जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती है तो वहां पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसे वो क्या क्या संकेत हैं, क्या क्या इशारे हैं जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती हैं। तो मित्रों, एक ये करते हुए माता लक्ष्मी जी की आगमन के सभी संकेत के बड़े में इस वीडियो में चर्चा करते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको एक भी नजर आता है ना, तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली हैं। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, इससे कौन से कर्म करने चाहिए जिससे हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपकी घर में ही विराजमान रह जाएंगा। तो पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए
और हम मित्रों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी के बटन को भी ढाबा दीजिए। चलिए, सबसे पहले संकेत होता है मधुमक्खी का छता। जी हां मित्रों, अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर कोई भी मधुमक्खी आकर छता बना देती है तो यह माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष अंकित होता है। मित्रों, आप कहानी पर भी देख लेना, किसी भी घर में अगर मधुमक्खी ने छता बना रखा होगा ना तो उस घर में आप देख लेना सारी सुख सुविधा मौजूद होगी, साथ साथ माता लक्ष्मी जी का उस घर में वास होगा। यानी कि जी, घर में अगर मधुमक्खी आकर छता बना देती है ना तो कुछ ही पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति सुधारने वाली है, धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही हैं। चलिए, दूसरे संकेत की अगर अपन बात करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गे यानी कि गौ माता में 33 से कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगह पर गौ माता की पूजा करने का विधर है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है। और मेरी जाती है, इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर हो जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दूध कर कर भाग देती है। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बार जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जिसे प्लास्टिक थालियां, जूते, चप्पल, कपड़े, बोली थी, पत्तल, दुनियादीश चलते हैं, उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मेरी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखा हूं ना, मेरा मां बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है, मैं रल लगता हूं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भजन पुष्टि का आहार या हर चार मिलता रहे। और मित्रों, मेरे संकल्प को पूरा करने के लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी स्क्रीन पर कार्ड देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चेर के लिए 1121 51.101 या 501 रुपए, जो भी मित्रों आप सहयोगी करना चाहें या गौ माता के हरे चेर के लिए दान करना चाहें, वो आप इसकी वार के ऊपर कर सकते हैं। सच्चे हृदय और पवित्र मां के साथ अगर कोई भी व्यक्ति गौ माता को हर चार खिलाया जाता है तो साथ साथ उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहता है और कभी भी धन संबंधी दिक्कत नहीं होती। चलिए, माता लक्ष्मी जी को धन यानी कि ऐश्वर्या की देवी कहा जाता है। जी व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है ना, तो उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली के बहुत ही धन की कमी नहीं होती। तो माता लक्ष्मी जी का आने से पहले दूसरा जो संकेत मिलता है ना, वो आता है मित्रों घर में चिड़िया का घोंसला बनना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या चिड़िया कोई भी अंडे दे दें तो यह काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको अपनी इनकम के नए नए स्रोत खुलना वाले हैं, नए नए मध्य से आपको इनकम मिलने वाली है। साक्षात माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करने वाली हैं। तो कोई भी चिड़ियाघर आपके घर में घोंसला बना देती है और उसमें अगर अंडे दे देती है और बच्चे हो जाते हैं ना, तो कुछ ही समय पश्चात आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारेगी और मित्रों आपके सभी बुरे दिन समाप्त हो जाएगी। अगला जो संकेत मिलता है ना कि 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। जी हां मित्रों, अगर आपको अपने घर में बेडरूम के अंदर 3 छिपकलियों एक साथ एक ही जगह पर दिखाई देती है या एक ही लाइन में अगर 3 छिपकलियां जो आपको एक साथ दिखाई देती है ना, तो यह भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि आपके घर में बहुत ही जल्दी माता लक्ष्मी जी आने वाली हैं। माता लक्ष्मी जी साक्षात आपके समय प्रवेश करने वाली है। तो अगर आपको यह संकेत दिखे तो समझ लेना कि मित्रों कुछ ही दिन में आपके समय में परिवर्तन होने वाला है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के आगमन का अगला संकेत। तो वो आता है
बारिश होते हुए सपना में दिखाई देना। जी हां मित्रों, अगर आप सपना में बारिश होते हुए देखते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जल्द ही आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी जी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाली है। बेहतर पानी इस बात का संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्द ही दूर होगी। तो अगर आप सपना में बारिश होते हुए देखते हैं ना, तो समझ लीजिए कि जल्द ही आपके घर में माता लक्ष्मी जी पधारने वाली है। चलिए जान लेते हैं अगले संकेत के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप जिंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकाल नहीं पाता। मित्रों, ये ग्रहण का खेल नहीं, हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बड़े में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बड़े में क्या कहना चाहते हैं, कि आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोस्त नहीं, कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, और उसको मजबूत करने का उपाय क्या है। आपका भाग्य उदय कब होगा, जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे, आपकी परेशानियां कब समाप्त होगी, उसके बड़े में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको जो अभी स्क्रीन पर नंबर देख आ रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मंत्र 251 की फीस देकर आप अपनी संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बड़े में जान सकते हैं। और हां मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है, और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भी नहीं बताते हैं। इसके लिए 251 की फीस देनी होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बाबा कर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के लोगों में आपस में बटी नहीं है, पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा बना रहा है, व्यापार आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी रहती है, ये आपके ऊपर कर्ज चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगह पर अब रिश्ता देख देख कर आखिर तक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहानी पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, ये रिश्ता होकर आपका बार बार टूट जाता है। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं। और मंत्र दोस्तों 51 रुपए की फीस देखकर आप अपने संपूर्ण जीवन की भविष्य कुंडली के बड़े में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन की दूसरे संकेत के बड़े में, तो वो आता है शंकर की ध्वनि का सुने देना। जी हां मित्रों, शंकर एक बहुत ही पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भी माना गया है। शंकर की ध्वनि माता लक्ष्मी जी की आगमन का संकेत मानी जाती है। यहां तक कि अक्सर लोग शंकर बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भर देने की कामना करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठें और चाय नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह सूर्योदय के समय, अगर आपको कहानी से भी शंकर बजाने की ध्वनि सुने देती है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी आने वाली है। मित्रों, संग भगवान विष्णु जी को भी प्रिया होता है। ऐसे में शंकर की ध्वनि का सुने देना माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ संकेत होता है। चलिए अगला संकेत होता है, यह भी मित्रों स्वप्न से जुड़ा हुआ है, कि स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने देखना। अगर कोई भी महिला अपने सपना में खुद को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखते हैं, तो समझिएगा कि उस महिला पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जल्द होने वाली है। जीवन में कई साड़ी खुशियों के साथ बरकत में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर में प्रवेश करेगी ना, उससे पहले आपको कोई ना कोई संकेत देगी। अगर आप अपने स्वयं को स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखते हैं, लाल रंग भी शुभिता का पर्वत होता है और यह माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। उसके अलावा सपना में अगर आप सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं, एलिफेंट यानी कि जो हाथी होता है ना सफेद कलर का,
तो ये भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। सफेद हाथी जी जगह पर दिखाई देना, इस जगह गड़ा हुआ धन भी होता है और ये अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है। ऐसे में स्वप्न में इस तरह की अगर आपको संकेत मिलते हैं ना, सफेद हाथी दिखाई देता है, तो ये भी माता लक्ष्मी जी की कृपा अपने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है और आपको जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हुई दिखाई दी जाती है। चलिए, अगला संकेत होता है कुंवारी कन्या को झाड़ू लगाते हुए देखना। मित्रों, अगर आप अपने घर से बाहर किसी काम से जा रहे हैं या सुबह सुबह आप जैसे घर से बाहर निकले और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्या, चाहे आप पड़ोस में बाहर की साइड में, आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाती है, कन्या का मतलब होता है 9 साल से कम उम्र की कोई भी बालिका बच्ची जो है, वो अगर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है ना, तो ये भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, क्या है ना कि झाड़ू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। यह माता लक्ष्मी जी को प्रिया भी होता है। ऐसे में अगर आपको कोई सुबह कहानी पर भी जाते समय झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाए ना, कोई भी बालिका या कन्या, तो यह लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। चलिए, अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। जी हां मित्रों, उल्लू जो पक्षी होता है ना, वो माता लक्ष्मी जी का ही वहां माना जाता है। ऐसे में उल्लू का दिखाना शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब यह होता है कि माता लक्ष्मी जी आपकी आगमन की सूचना दे रही है। सुकन्या कहती है, हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, ये जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। तुम्हारी मूर्खता के कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी ना किसी को दान देती रहती हो, ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो, उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से गहने लेकर वापस आती हूं। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती है। सुकन्या निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और सुकन्या को भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, तुम्हारी मूर्ख के कारण आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। हर समय किसी ना किसी को दान देती रहती हो, ये उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तू अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है। पति उसकी एक नहीं सुनता और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा, कभी मेरे घर लौटकर मत आना। सुकन्या अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौट कर मत आना, चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे मां, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे मां लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा, कृपया मुझे बताओ। मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो। फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है।
यदि मेरे पति मेरा स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर सुकन्या अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर सुकन्या माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे मां लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर सुकन्या नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात मां उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माता लक्ष्मी सुकन्या से कहती है, रुक जाओ सुकन्या, तुम ये क्या कर रही हो? तभी सुकन्या आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात मां लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। तभी सुकन्या हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करती है। मां लक्ष्मी के दर्शन करके बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, हे मां, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। मां लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत सामने हो, आत्महत्या करना और किसी को उसे करने के लिए उकसाना, दोनों भी बहुत बड़े महापाप है। इस पाप से मुक्ति आपको नरक लोक की कठोर से कठोर सजा पाकर ही मिलती है। आपको ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, हे मां, मैं विवश हूं, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है, मेरे ही कारण मेरे घर का सब कुछ लूट गया है, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, पर मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती। इसी कारण से मैं विवश होकर अपने प्राण देने जा रही थी। हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूं और यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसा चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूं। हे मां, ऐसी वो कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। मैंने कौन सी वस्तु का दान किया था जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूं जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूं। हे सुकन्या, तुम्हारी सबसे पहली भूल यह थी कि ने तुम्हारे घर का चकला बेलन और तवा दान कर दिया था। किसी भी दूसरी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। आपके घर में इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से आपके पूजा घर के भगवान को प्रसाद बनाया जाता है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। हे सुकन्या, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल कर दी, जिस कारण तुम दरिद्रता का भागी बन गई। हे सुकन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू दे दी। जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती है? जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूं। इसी कारण तुम्हारे पति की दुकान चोर लूट कर चले गए। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहां पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी भी साफ नहीं करनी चाहिए। मां लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, अब तुम तीसरी सफेद रंग की वस्तुओं के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को दूसरी स्त्रियों को कभी भी नहीं देनी चाहिए। वो है संध्या समय पर घर का नमक, आटा और दूध तथा दही।
ऐसा करने से घर में अनाज की कमी पड़ती है, ऐसा करने से घर में दरिद्रता छाई रहती है। अब सुनो, तुम्हारी चौथी सबसे बड़ी भूल ने खुद के आभूषण ही किसी दूसरे स्त्री को पहनने के लिए दिए। याद रखो, एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती है, उस स्त्री के घर में हमेशा पति पत्नी में क्लेश बना रहता है। मेरी नाराजगी के कारण ही तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर दूसरे गांव चली गई। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें 5वीं तथा तुम्हारे अंतिम भूल के बारे में बताती हूं। वो है, दूसरे दिन सुबह सुबह तुमने दूध का दान किया था। दूध बेचना अलग बात है और दूध का करना अलग बात है। ऐसे में तुमने सुबह सुबह दान देकर अपने ऊपर बड़ी मुसीबत ओढ़ ली। इसी के कारण तुम्हारे घर के तिजोरी में रखे गहने चोरी हो गए। मनुष्य को सही चीजों का दान करना पुण्यवान बनाता है, पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसे हमें भूल कर भी दान में नहीं देना चाहिए। ऐसी वस्तुएं दान करने से जीवन में अशुभ काल शुरू होता। ने भी सारी गलत चीजों का दान करके मेरी वक्र दृष्टि का अनुभव किया। सुकन्या कहती है, हे मां लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है। जो दुख तुम्हें भुगतना पड़ा वही तुम्हारी सजा थी। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण माफ कर देती हूं। इसीलिए अब तुम अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति तुम्हें लौटा देती हूं। इतना कहकर मां लक्ष्मी उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या अभी मां लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वो सुकन्या के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुकन्या, मुझे माफ करो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया।